नमस्कार दोस्तों, डबल एडी स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और भारत के भूगोल में यह आपकी चौथी क्लास होगी। दोस्तों, इससे पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल थे। उससे हमने ट्रिक से याद कर लिया था। हमने बताया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार और भूटान। कौन कौन देश शामिल नहीं थे? तो अफगानिस्तान और चीन शामिल नहीं है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये चीज़ें हमने बताई थी कल। अब बात करते हैं कि भारत, और साथ ही साथ इससे पहले वाले में हम ये भी पढ़ लेते कि कौन कौन से सबसे लंबा तटीय राज्य वाला, ये सब चीज़ें पढ़ लिए थे। दोस्तों, इस वीडियो को हम बहुत कम टाइम में ही हम बनाते हैं, क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। दोस्तों देखिए, अगला हमारा टॉपिक है कि भारत के तटीय राज्य, और भारत के तटीय राज्य के बारे में समझते हैं। तो देखिए, तट का मतलब, देखिए भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तटीय राज्य कितने हैं ये जानेंगे, और फिर तटीय राज्य कहाँ कहाँ स्थित है ये जानेंगे। तो देखिए, भारत के जो तटीय राज्य हैं कुल 9 हैं। कितने हैं? कुल 9 है। और ये कौन कौन कहाँ कहाँ है? तो एक पश्चिमी तट होता है। देखिए, भारत के जो भी जितने भी तटीय राज्य हैं, एक पश्चिम तट पर स्थित है और दूसरा किस पे है? पूर्वी तट पर। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और तटीय राज्यों की संख्या कितनी होती है? 9। अब बात करते हैं कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं। जो भी ये तटीय राज्य हैं, ये कौन कौन से? तो देखिए, तटीय राज्य पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए, इसको हम एक बार थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा नक्शा हम बना नहीं पाते उतना सही से, लेकिन कोशिश करते हैं। आप बस समझिएगा नक्शे से क्या है, बस आप समझ लीजिएगा भावनाओं को, और इसमें चित्र को समझिएगा तो शायद चीज़ें समझ में आए। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे जो होगा नक्शा वैसे ही बना है, इतना तो अच्छा नहीं बना है, लेकिन चलिए समझ लीजिए। ये जो है यहाँ पे गुजरात स्थित है। कहाँ है? गुजरात है। और देखिए, सबसे पहले ये कौन सा तट है? सबसे पहले ये जान लीजिए। तो ये जो हमारा तट है, ये पश्चिमी तट है। कौन सा तट है? पश्चिमी तट। ठीक, पश्चिमी तट हो गया। और ये हमारा तट कौन हो गया? पूर्वी तट हो गया। अब देखिए, पश्चिमी तट पर ये पहला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। दूसरा हमारा कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। याद रखिएगा, कौन सा? गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीधे सटा हुआ कौन सा है? गोवा। ठीक है। और गोवा के बाद क्या है? तो गोवा के बाद है, गोवा के बाद क्या है? तो गोवा के बाद है कर्नाटक। ठीक है, गोवा के बाद है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या है? तो कर्नाटक के बाद है केरल। ठीक है, कर्नाटक के बाद केरल। यानी कि पश्चिमी तट पर कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। अब पूर्वी तट पर राज्य होंगे। तो पूर्वी तट पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। यहाँ पे क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा, इसके बाद कौन सा राज्य आता है? तो इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा? तो उड़ीसा आएगा। कौन क्या आएगा? उड़ीसा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? तो वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब समझ में आ गया। जैसे कभी पूछ देगा कि तमिलनाडु कौन से तट पे है, तो आप बता देंगे कि तमिलनाडु पूर्वी तट पर है। उड़ीसा कौन से तट पे है? तो पूर्वी तट पे है। ठीक है, ये चीज़ें शायद आपको समझ में आई होंगी। अब बात आती है कि इन तटों में ये बताइए कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन होता है और छोटा तटीय राज्य कौन सा होता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है वह गुजरात है। गुजरात है। और उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। तो देखिए, यहाँ पे हम बताएं आपको कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात, और दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर हम पढ़ते हैं कि भारत की कुल सीमा कितनी है और उसका वर्गीकरण कितना है। ठीक है, वो वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो देखिए, पहले तो भारत की जो सीमाएं लगती हैं, पहली बात आप ऐसे ही समझिए कि एक तो स्थल से लगेंगी, जो स्थल से लगेंगी, और दूसरा जलीय सीमा लगेंगी। तो इन दोनों को मिला के जो सीमाएं जोड़ेंगे, तो वही हमारी पूरा क्या हो जाएगा? पूरा भारत की कुल सीमा का पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, भारत की जो पहली स्थल सीमा है, वो है, भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा कि स्थल सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है, जैसे तटीय वाला अभी पढ़े हैं, ये तटीय वाला, और इससे पहले वाले क्लास में हम क्या पढ़े थे? स्थल सीमा पढ़े थे। तो ये तटीय सीमा में हो गया। तो ये कितना है? 100 किलोमीटर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए, ये कितना है?
15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा में कितना है 6100 किलोमीटर। अब देखिए तटीय सीमा में देखिए यहाँ पे तट है भाई, और तटीय सीमा में अगर हम द्वीप समूह को शामिल कर दिया जाए, ठीक है, क्या शामिल कर दे, द्वीप समूह को, तब तो कितना हो जाएगा। तो देखिए तटीय सीमा में अगर द्वीप समूह को शामिल कर देंगे ना, तो हमारा जो लंबाई हो जाएगी 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कुल कितनी लंबाई होगी एकदम एक्चुअली, तो याद रखिएगा 22,000, ऐसे याद रखिएगा 22,500 यानी 23,000 के करीब, यानी कि 22,716, ये याद रख लीजिएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा कि भारत की कुल सीमा कितनी है, कितने किलोमीटर की है, तो 22,716 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और एग्ज़ाम में कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं ये भी चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।